हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त कोविड-19 संक्रमण की महामारी के चलते सभी लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। इसी बीच स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम और प्रमोशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सभी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर बहुत ही चिंता में हैं कि उनके एग्ज़ाम्स होंगे या फिर उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स आई होप क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे पास किया जाएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी के एग्ज़ाम जून के बाद कराने का फ़ैसला लिया गया था, लेकिन इस वक्त कोविड-19 का संक्रमण बढ़ते हुए देखकर यूपी सरकार सभी छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोशन की तैयारी कर रही है। विकास मंत्री ने यूनिवर्सिटी से यह कह दिया है कि छात्रों के हित में अपनी गाइडलाइन दोबारा जारी कर दें। इसी बीच यूएस के उच्च शिक्षा मंत्री ने भी यूनिवर्सिटी परीक्षा को लेकर बड़ी जानकारी दी है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे उसी जानकारी को शेयर करूंगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके पास सारी लेटेस्ट अपडेट की न्यूज़ जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान का लाइव न्यूज़पेपर है और आज की डेट के अकॉर्डिंग ये 25 जून थर्सडे का पेपर है। तो आइए जान लेते हैं कि इस पेपर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। पहली न्यूज़ है, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। यानी कि कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतिम वर्ष के छात्रों की जुलाई में होने वाली परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। इसी तरह नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को अक्टूबर तक टाला जा सकता है। मानव संस्थान विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से कहा है कि वह इंटरमीडिएट व टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर के संबंध में पहले से जारी दिशा निर्देशों का पुनर्निरीक्षण करे। अधिकारियों के मुताबिक हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति अरसी कुहाड़ की अध्यक्षता में गठित समिति को निर्देशों पर फिर से विचार करने और विकल्पों के साथ आने के लिए कहा गया है। पुनर्निरीक्षित दिशा निर्देशों को यूजीसी 1 हफ्ते में घोषित कर सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि संशोधित दिशा निर्देशों के आधार छात्रों और शिक्षकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा होगी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर के तहत अधिकतर वीवी की जुलाई में होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और प्रत्येक विद्यार्थी के पहले के प्रदर्शन के आधार पर उसे अंक दे दिए जाएं। तो दोस्तों, ऐसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि जुलाई में होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने की मांग हो रही है और प्रत्येक विद्यार्थी के पहले के प्रदर्शन के आधार पर उसे अंक देने के लिए कहा जा रहा है। पिछली परीक्षाओं के आधार पर दिए गए अंकों से जो छात्र खुश नहीं होंगे उन्हें अंक सुधारने का भी मौका दिया जाएगा और ये परीक्षा तब ली जा सकती है जब महामारी मंद पड़ जाए। तो शिक्षण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षण संस्थान 16 मार्च से बंद है। तो पूरे देश के विश्वविद्यालय और स्कूल 16 मार्च से बंद है। तब कोविड-19 के फैसले को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद कराने की घोषणा की गई थी और इसे अमल किया गया था। हालांकि सरकार ने प्रतिबंधों में कई रियायतें दी हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद ही हैं। तो यूजीसी के साथ साथ एबीवीपी ने भी परीक्षा नहीं कराने की मांग करी है। कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाओं में आई बाधा और सत्र को समय पर लाने पर चर्चा करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विदेश अध्यक्ष डॉक्टर यतीन्द्र सिंह ने प्रोसवार्ता की। उन्होंने कहा कि जब तक महामारी का संकट टल नहीं लाता परीक्षा नहीं होनी चाहिए। अनियंत्रित सत्र को टाइम मैनेजमेंट करके नियमित किया जा सकता है। जिन विद्यालय में 40 से 70% परीक्षा हो चुकी है वहां पर औसत निकालकर परीक्षा पर घोषित कर दिया जाए। जो छात्र हॉट स्पॉट में हो उनके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा की व्यवस्था करी जाए। यूजीसी और एमएचआरडी समेत अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की गाइडलाइन के अनुसार अंतिम वर्ष की छात्रों की परीक्षा विभिन्न विकल्पों के आधार पर संपन्न कराई जाए। इस मौके पर महामंत्री रोहन गुप्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ज्योति प्रांत, संगठन मंत्री कमल नयन, सत्या चौधरी, दिनेश यादव आदि सभी मौजूद थे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस न्यूज़ में देखा कि सभी विश्वविद्यालयों से उनके पिछले सेमेस्टर के मार्क्स मांगे गए हैं। तो इससे ये चीज़ कहीं ना कहीं साफ हो जाती है कि वे प्रमोट करने की तैयारी स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं।
दोस्तों यूपी सरकार से मेरी भी यही अपील है कि वो जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकालें कि क्योंकि इस समय फेक न्यूज़ से स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट हो रहा है। इससे ना तो वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं और ना ही खुद को सेटिस्फैक्शन दे पा रहे हैं। गत वर्षों तक मई के अंत में परीक्षा समाप्त हो जाती थी और जून में छात्रों के परिणाम आ जाते थे, और यहाँ पर जून भी निकल चुका है लेकिन अभी तक अगले सेमेस्टर की कोई भी तैयारी नहीं हुई है। तो AKTU के विद्यार्थियों के हित में फैसला लेना चाहिए और नए सेमेस्टर की प्रिपरेशन शुरू करा देनी चाहिए, ताकि जो अगला सेमेस्टर हो उसमें जो छात्र हैं उन्हें इनकम्प्लीट कोर्स जैसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े और वो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से नए सेमेस्टर की प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी शुरू करवा सकते हैं। और अगर उन्हें परीक्षा करानी है तो फिर फेक न्यूज़ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें और उसके बाद विद्यार्थियों की सोशल डिस्टेंसिंग और फुल सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी लें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी अपील को यूपी सरकार तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप सभी को प्रमोशन या एग्ज़ाम में से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करना होगा, और उस प्रमोशन अगर आप चाहते हैं तो उसका रीज़न, और एग्ज़ाम अगर आप चाहते हैं तो उसका रीज़न आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके कमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी रिएक्शन हो, मीन्स अगर कोई भी अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।